हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन से हाउ इज द जोश बच्चों। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और काफी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज बच्चों लेकर क्या है, कंप्लीट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, राइट। अगर आपने इंटेक्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो मोशंस का है वो इंटेक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है वो उसके कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। तो आज बच्चों हम कंप्लीट आपको एग्जांपल जितने भी हैं सभी क्वेश्चंस आज हम आपको डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम क्वेश्चन में कवर करते हैं जिससे कि आपका कोई डाउट न रह जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, वो आपको पता है मोशन चैप्टर का चल रहा था सीरीज, जिसमें हमने आपको इंडेक्स के सभी क्वेश्चन करवा दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। आज एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलता है, राइट, वो जो है बच्चों पेज नंबर 101, पेज 100, 102, 3, 8 और 9 ये कंप्लीट क्वेश्चंस करवाएंगे। टोटल जो बच्चों 7 क्वेश्चंस हैं आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स मोशन चैप्टर का, तो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बने रहिए, कंप्लीट वीडियोस देखो जिससे कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ जाएगा, राइट। चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने ये रहा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 6 मीटर इन 4 सेकंड्स। एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेकंड में 16 मीटर ट्रेवल करता है, ओके, एंड देन अनदर 16 मिनट्स इन 2 सेकंड्स। एक और ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट्स में 60 मीटर ट्रेवल कर लेता है। तो कह रहे व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या है ये आपको बताना है। तो याद करो बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाए, टोटल टाइम पता चल जाए, तो आप आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। देखो डिस्टेंस ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर लूं बच्चों, टोटल टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल क्या हो गया 32 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम अगर आप निकालते हैं, टोटल टाइम क्या होगा बताइए मुझे। टोटल टाइम क्या होगा बच्चों 4 सेकंड्स और प्लस क्या है 2 सेकंड्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 सेकंड्स। सिंपल, कितना है 6 सेकंड्स। अब आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, कई बार मैंने क्वेश्चन में करवा चुका है आपको। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा टोटल टाइम। बस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाला 32 और टाइम कितना है 6। तो डिवाइड कर दीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा 5 तिया 15, राइट। क्या होगा बच्चों फाइनली 5 3 15.33 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। क्या होगा 5.33 मीटर पर सेकंड आएगा। ये ऑब्जेक्ट की एवरेज निकल गया है, यही हमसे पूछ रहा है एवरेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एवरेज क्या है बच्चों, तो 5.33 मीटर पर सेकंड आया एवरेज दोनों ऑब्जेक्ट का। क्लियर आया समझ में। चलो इसको आप नोट कर लो, नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या कह रहा है द ऑडोमीटर। क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, जो गाड़ी में लगे रहते हैं ऑडोमीटर्स ऑफ अ कार। कार का जो ऑडोमीटर्स है जब वो रीड किया तब वो जो कार है वो कितनी चल चुके थे 2000 किलोमीटर थे। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, जब ट्रिप स्टार्ट हुआ ना तब उस ऑडोमीटर में 2000 किलोमीटर ऑलरेडी रीच हो चुके थे, ठीक है। फिर कह रहे एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अच्छा, और जब ट्रिप एंड हो गया, जब ट्रिप समाप्त हो गया, तब उस ऑडोमीटर्स में जो
डिस्टेंस था वो 2400 किलोमीटर था। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, ट्रिप में कितना लगा, 8 घंटा लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड्स ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर लूं बच्चों, तो देखो एक्चुअल डिस्टेंस क्या आया, एक्चुअल डिस्टेंस, तो दिस माइनस क्या करोगे, इसको आप प्लस कर दो, क्योंकि जब कार की चलना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम उसमें 2000 किलोमीटर ऑलरेडी नोटेड था। कुछ इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें देखो जब ये कार स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें 2000 किलोमीटर थे, और जब ये कार समाप्त हो गया ना, जब इसकी ट्रिप खत्म हो गया, तब जो है कार में 20 इतना पे जाके हुआ। तो इनिशियली तो ये था, फाइनल तो ये आया, तो चला कितना इस दोनों के बीच में, तो 24 में से इतना 200 को माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात है। 2400 में 2000 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ गया, 400 आ जाएगा। 400 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, कितने टाइम में, 8 आवर्स में। टाइम कितना है, टाइम दे रखा है आपको 8 आवर्स में, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट कीजिए एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या बताया, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताया बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर, और अपॉन क्या हो जाएगा, 8 आवर्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50, 8 पंचे 40, 50, तो कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखो पहला आंसर तो आ गया, पहला क्या करें आपको, किलोमीटर पर आवर्स में बताइए, तो पहला आंसर तो आ गया आपका किलोमीटर पर आवर्स। अब ध्यान दो, अगला क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है किलोमीटर का, तो 5/18 लेते हैं, राइट। और जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18 बाय क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। ये दोनों बात आप चाहो तो अच्छे से याद कर लो, बहुत आपके काम आएंगे। डायरेक्ट है ना, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो उस डिजिट में, गिवन डिजिट में जो भी डिजिट दिया है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो एक आंसर तो हम लोगों का ये हो गया। अब इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है 50, और हमको मीटर में चेंज करना है तो क्या लगाएंगे, 5/18। तो यहाँ क्या रखेंगे बच्चों, 5/18 रखेंगे, ठीक है। अब आप इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आप चाहो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा बच्चों 9 और ये हो जाएगा 25, राइट, ये हो जाएगा 25। अब तो कटेगा नहीं, 25 पंचे कितना आ जाएगा, 125, 125 अपॉन में क्या हो जाएगा 9। अब आप इसको चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए डिवाइड करके हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 125 को 9 से तो 1 लग जाएगा, 9, ठीक है। अब क्या हो गया, 9 3 12, ठीक है। अब आ गया तो 9 9 से 9 चौक 36, 9 3 27, राइट, 9 3 27, ठीक है। अब यहाँ पे 9 3 27, इसमें से कैरी लोगे 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 7 15, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 99 मतलब 99, राइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो आप यहाँ पे 13.9 ले लो या 13.8 ले लो, राइट। तो क्या आ जाएगा 13.9 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरा आंसर क्या आया, 13.9 मीटर पर सेकंड। तो दो आंसर आपको बताने थे, मीटर पर सेकंड में बताने थे, किलोमीटर पर आवर्स में बताने थे। तो एक तो आंसर ये आ गया जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और एक आंसर ये आ गया, तो आपका किलोमीटर में भी आ गया और मीटर पर सेकंड में भी आ गया बच्चों। आई होप समझ में आ गया, क्या अच्छे से क्लियर हो गया। आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ सकता हूं। ले लिया आपने, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है बच्चों, उषा स्विम्स इन 90 मीटर्स लॉन्ग पूल, ठीक है। एक पूल है जो 90 मीटर्स का है, कितने मीटर्स का है, 90 मीटर्स का है। सी कवर्स 180 मीटर्स इन 1 मिनट, वो 1 मिनट में
180 मीटर कवर कर लेता है बाय स्विमिंग, राइट, फ्रॉम वन एंड से अदर एंड, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ जिस पाथ पे वो जाता है। इट मींस ऐसे समझिए, ये मान लो बच्चों, एक मिनट, ये मैं बना देता हूँ पुल, यहां से मान लो ये पुल है, तो ये क्या है, यहां से जाता है तो ये 90 मीटर से, तो रिटर्निंग भी आएगा तो 90 मीटर ही होगा ना बच्चों, ये सेम पाथ पे जा रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। तो हमसे इसमें दो चीज पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो आपको ध्यान देने की बात है, टाइम हमें दे रखा है, अगर हम डिस्टेंस की बात कर लो, चलो हम यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। देखो सबसे पहला हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड में आपको पता है दो चीजें चाहिए, टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं बच्चों, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 180 मीटर्स है, और टाइम कितना दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स दे दिया, ठीक है। तो अब आपको एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो चलिए टोटल डिस्टेंस कितना, 180 मीटर्स और टाइम कितना है, 60 सेकेंड्स, राइट। तो 0 से 0 खत्म ही हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड आया बच्चों वो 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर ट्रैवल कर रही होगी। समझ रहे हैं कौन पूछा, ठीक है। ये तो क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। तो जो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट बच्चों देखो क्या होता है, 90 मीटर्स उन्होंने गया, 90 मीटर्स गया बच्चों, और फिर वो 90 मीटर्स आ भी गया, तो क्या हो गया बच्चों, 0 मीटर ट्रैवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, जितना गया उतना ही रिटर्न आ गया, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम सर, तो टाइम तो बच्चों 0 होता नहीं, तो टाइम क्या होगा, 1 मिनट ही होगा, तो यानी 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो जब आप एवरेज स्पीड्स निकालते हैं, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या होगा, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुआ, और टाइम 60 सेकंड्स, तो क्या निकल के आएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 मीटर पर सेकंड क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। समझ रहे बात को अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। जब कोई चीज स्टार्ट हो रहा है ना, तो कह रहे स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब u की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। आगे देखते क्या कह रहा है, राहुल पेडल्स his bicycles to attain a velocity 6 meter per seconds into 30 seconds, ठीक है। Then applies brake such that the velocity of the cycles comes down in 4 meter per second in next 5 seconds, ठीक है। बात समझ में आता है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस, अच्छा दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन बताना है। समझ आया क्या, नहीं ना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देखो। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट्स में, ध्यान दे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन, फर्स्ट केसेस, दो केसेस हैं, दोनों केसेस को ध्यान से देखना है। केस फर्स्ट यहां ले लेते हैं, राइट, और केस सेकंड यहां ले लेते हैं। चलिए एक इसको केस सेकंड कर दो और इसको केस हमने फर्स्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी, राइट, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल्स टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, 30 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है।
अब कह रहा है सेकेंड केसेस की अगर मैं बात करूं, सेकेंड केसेस की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, सेकेंड केसेस में अगर हम कह रहे द ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बिकम्स इतना, जब ब्रेक लगाया उस टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितना था 6 मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, जब ब्रेक लगाया था उन्होंने बाइसाइकिल पे तो उस टाइम उसका स्पीड कितना था 6 मीटर पर सेकंड। जब उस पर उन्होंने ब्रेक लगाया राइट तो उसकी जो स्पीड बन गई फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई 4 मीटर पर सेकंड बन गई। टाइम कितना लगा, टाइम को कितना लगा बच्चों 5 सेकंड्स लगा राइट। तो अब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है इस केसेस में, और इस केस में इनका एक्सेलरेशन क्या है ये पूछ रहा है। समझ गए, दोनों सिचुएशन समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाइए एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 6 है, तो हमने 6 ले लिया। इनिशियल क्या है 0 और टाइम कितना है 30 सेकंड्स है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 30 बाय 0, समझ रहे हैं ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन आया बच्चों फर्स्ट केसेस में वो कितना आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे आराम से, समझ आया ना। 30 को यानी इसको डिवाइड करके पॉइंट लगाओ 60 और 32 जा 60 तो 0.2 मैंने लिखा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसीलिए मैंने लिखा। तो 0.2 फर्स्ट केस में क्या होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, चलिए इस केसेस में अगर मैं बात कर लूं, इस केसेस में मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बच्चों तो फॉर्मूला तो वही लगेगा b - u अपॉन में क्या हो जाएगा t। तो अब यहाँ पे v कितना है 6 है, v कितना है सॉरी 4 है बच्चों, u 6 है। तो अब यहाँ पे रिटार्डेशन होना चाहिए, देख लो अगर यहाँ पे करोगे 4 - 6 अपॉन क्या होगा बच्चों 5। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 बाय क्या हो जाएगा 5। तो अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20 तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस होगा ना, ये माइनस लिख दीजिएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है रिटार्डेशन होता है। क्या होता है रिटार्डेशन ये आपको पता है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होता है नेगेटिव आता है ना तो रिटार्डेशन होता है। तो सेकंड केसेस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आया बच्चों 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और फर्स्ट में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों केसेस में हमें क्या रहा था एक्सेलरेशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए एक्सेलरेशन बताने के लिए। तो दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशंस फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इनका यूज करके फॉर्मूले यूज करके अपने वैल्यू निकाल लिया। आई होप समझ आ गया। चलो तो आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो जिसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर, बढ़े आगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attain a velocities of 72 kilometers per hour in 5 minutes। ठीक है, assuming the accelerations is uniform। मान के चलो कि वो एक्सेलरेशंस क्या है यूनिफॉर्म है। तो फर्स्ट में हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, सेकंड में पूछा है डिस्टेंस बताइए। चलिए हम इनको दो पार्ट बना देते हैं और दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ट्रेन स्टार्टिंग में रेस्ट में होता है तो u क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी दे रखा है, तो अगर u 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 72 किलोमीटर। तो v कितना है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैंने अभी बताया था आपको कि किलोमीटर पर आवर्स को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 18 36 60 चौक 72 राइट, क्या होगा 18 36 60 72 तो 5 चौक 20। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से निकल के आ गया फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना दे रखा है आपको 5 मिनट्स। टाइम कितना है 5 मिनट्स है बच्चों। तो 5 इंटू सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 5 इंटू 60 हमने कर दिया तो 60 सेकंड्स आ गए। ठीक है,
तो पहला कंडीशन तो ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मान के चलो कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में है, तो पहला है एक्सेलरेशन बताइए। तो याद करो अभी मैंने फॉर्मूला बताया एक्सेलरेशन का बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 माइनस क्या हो गया 0, ठीक है, अपॉन क्या हो गया बच्चों 60 इनटू क्या हो जाएगा 5। तो अगर आप इनको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए मुझे। इसको अगर मैं डिवाइड कर दे 0 से 0 खत्म, ये कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो ये क्या निकल के आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो आपको क्या निकल के आया फर्स्ट केसेस में 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट केसेस का एक्सेलरेशन क्या आया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड केसेस में क्या है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अच्छा, इस वेलोसिटी से ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो उसके लिए आपको न्यूटन थर्ड इक्वेशन पता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए v² माइनस u² इक्वल्स टू क्या होता है 2as होता है, तो आपको s कैलकुलेट करना है। तो सिंपल s बराबर क्या कर सकते हैं v² माइनस u² अपॉन में क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्या लिख दिया हमने 2a लिख दिया, ठीक है सर। अब आप देखो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितना निकाला हमने 20, तो 20 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 400, ठीक है सर। और u तो 0 ही है, तो 0 तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 2 और a की वैल्यू कितना निकल के आया था 1/15, तो 1/15 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर फाइनली सॉल्व करते हैं तो 400 बाय क्या हो गया 2/15, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा। और इसको अगर ऊपर लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 200 इंटू 15, 200 इंटू 15 आ जाएगा। अब इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 0 आ जाएगा, तो 300 यानी 3000 आ जाएगा। अब इसको करोगे तो ये क्या आ गया 3 किलोमीटर, क्या हो गया 3 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा। कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर से ट्रैवल कर पाएगा इस वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये कितना कर लेगा 3 किलोमीटर से ट्रैवल कर पाएगा। समझ आ गया क्या? चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अ कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, ठीक है। कैलकुलेट करना है द एक्सेलरेशन और डिस्टेंस बाय द कार इन द टाइम, ठीक है। इसमें भी सेम सी बात है, देखो इसमें भी दो क्वेश्चंस है, तो चलो मैं इनको पार्टीशन कर देता हूं अलग अलग। देखो u आपको कितना दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके तभी मैंने बताया भी था आपको 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म। तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं v की बात कर लूं तो कितना है 36, इसको भी कर लो तो 5/3 18 दूनी 36, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आता है ना ये 5/3 कहां से लिया? मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब किलोमीटर में चेंज करने के कभी आपको कुछ बोला जाए तो वहां 18/5 से कर देना। क्लियर? ये दो बातें आपको याद रखनी। कर लिया हमने, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, कितना है टाइम दे रखा है आपको 5 सेकंड्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन क्या होगा बच्चों t। तो देखो v कितना है आपके पास 10 है, तो 10 माइनस 5/5 तो क्या आ जाएगा 5/5 क्या आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहला आंसर समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिस्टेंस, तो अभी सिंपल सा डायरेक्ट लगा दो, फॉर्मूला भी मैंने बताया था।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या बताया था 2a, है ना। ये फॉर्मूला भी न्यूटन्स के थर्ड इक्वेशन वाला मोशन से आपको पता होगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से हमने s की वैल्यू निकाल दी। देखो v अपने पास 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 100 होगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25, और यहाँ पे क्या है 2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 75 बाय क्या हो गया बच्चों 2। तो 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 37.5, ये क्या होगा मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या होगा s कितना होगा बच्चों, s की जो वैल्यू होगा 37.5 मीटर होगा। कितना, इस स्पीड से अगर वो चलता है तो, बात समझ आए। तो कितना है 37.5 डिस्टेंस आया। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आई होप समझ आ गया। ओके चलो, तो इसको नोट कर लो। कर लिया, बढ़े आगे। ओके चलो, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन से आपके सामने बच्चों, द ब्रेक अप्लाइज टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब किसी कार पे ब्रेक लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अच्छा, अगर मोशन मैंने इधर लगा तो वो अपोजिट लगा है, तो यानी एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो कितना है -6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड्स। अच्छा, कार जो टाइम लेता है बच्चों वो 2 सेकंड्स लेता है। ठीक है, स्टॉप आफ्टर द वेलोसिटी ब्रेक्स। ठीक है, कुछ देर के लिए वो स्टॉप हो जाता है तो v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि रुक जा रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, आफ्टर दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम। अच्छा, इसमें क्या है डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो पहले तो आपको u निकाल लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे u निकालते हैं पहले। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v बराबर क्या होता है बच्चों u प्लस at। ठीक है, तो v अपने पास 0 है, u हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू आपको पता है -6 और t की वैल्यू कितनी है 2 है, टाइम 2 सेकंड दे रखा है, तो u कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 निकल के आ गया। अब आपको चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो, या अभी मैंने जो बताया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या कर सकते हैं 2a, ये भी लगा सकते हैं आप, है ना। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो जो आपको इजी लगे, सिंपल। तो देखो v की वैल्यू हमने क्या निकाला बच्चों, v हमारे पास 0 ही है। ठीक है, u कितना निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 144 आ जाएगा। ठीक है, और 2 into a की वैल्यू क्या है -6 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो -144 अपॉन में -12, तो माइनस से माइनस क्या है 12 12 जा 122, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 12 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा 12 मीटर आ जाएगा। और हमने यू तो ऐसे पूछा जा रहा है, हमसे डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्यूरिंग टाइम। तो इस टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो क्या होगा 12 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा ना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये इंटायर क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के कंप्लीट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस वीडियो से जिस बच्चों को बेनिफिट होने वाला है उस बच्चे तक जरूर पहुंचाओ, जिससे उसका भी भला हो सकता है, राइट। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।